फिर से थोड़ी सी ब्रेक थी, तो मैंने कहा कि आप लोगों को जहाँ मैं रह रहा हूँ किनशासा में, उस सोसाइटी का विजिट कराता हूँ। ये सोसाइटी बेसिकली है केनोएसिस सिटी, केनोएसिस सिटी भी कहते हैं इसको। तो यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। बेसिकली यहीं पे मेरा ऑफिस है और इधर ही ऑफिस की तरफ से अकोमोडेशन मिली हुई है, जो कि जिसका मैं मंथली रेंट पे करता हूँ पर रूम का। तो अभी जहाँ पे हमारा ऑफिस है, ये बेसिकली सोसाइटी का विलाज वाला एरिया है, जहाँ पे सारे मॉडर्न विलाज हैं, अच्छे विलाज हैं। तो ये वो एरिया है। अब बेसिकली ये जो सिटी के नोएसिस है, ये कहते हैं कि यहाँ के जो आर्मी है वो उनका होल्ड है, ये उनका एरिया है। तो यहाँ पे मोस्टली इसीलिए ये एक वेल गेटेड कम्युनिटी है, सिक्योरिटी अच्छी है यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो 24/7 रहती है। मतलब यहाँ पे इन्होंने अपने जनरेटर्स वगैरह लगाए हुए हैं। किनशासा में बिजली का बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि अगर आप इस सोसाइटी से बाहर जाते हैं तो आपको हर थोड़ी देर बाद, हर 2 घंटे बाद बिजली जाती है लाजमी। और वो कभी कभार तो इतने लंबे लंबे अर्से तक जाती है कि आप पूरा पूरा दिन जो है बाय ब्लैकआउट होता है। तो खैर यहाँ पे ये है कि जनरेटर्स इन्होंने लगाए होते हैं, तो जैसी बिजली जाती है जनरेटर्स ऑन हो जाते हैं और बिजली वगैरह का मसला नहीं बनता। और एक बड़ा अच्छा माहौल है यहाँ पे। आपको मतलब नेचर मिलता है और परिंदे वगैरह, मतलब काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ पे। और आप जिस तरह अभी मैं यहाँ पे फिर रहा हूँ मोबाइल बाहर निकाल के, बाहर मैं इस तरह फिरने का सोच भी नहीं सकता। तो क्योंकि ये सिक्योर है यहाँ पे, कोई इस तरह बाहर से आप अगर आपका यहाँ पे फ्लैट नहीं है यहाँ पे, आप या आपकी यहाँ पे आपकी रहाइश नहीं है, तो आप यहाँ इस सोसाइटी में आ ही नहीं सकते। तो इस वजह से इतना कोई ख़तरा नहीं होता। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे गाड़ियाँ भी सारी अच्छी, मतलब ये प्राडो और ये इस तरह की सारी गाड़ियाँ। ये जो सामने चाचा जी जा रहे हैं, ये हमारे ही ऑफिस के गार्ड हैं। ये गाड़ी भी हमारे ऑफिस की है। हेलो सपोते। इस जोन को बेसिकली ज़ोन सी कहते हैं, और जिधर हमारे अपार्टमेंट्स हैं उसको ज़ोन ए कहते हैं। और एक और ज़ोन है यहाँ पे, ज़ोन बी, जो कि उस उन अपार्टमेंट वाले एरियाज़ में, उन विलाज वाले एरिया में बेसिकली हम जा नहीं सकते, क्योंकि वो आर्मी का एरिया है। और यहाँ पे हमारा ऑफिस है, इस वजह से हम लोग, मैं मतलब यहाँ पे इस एरिया में आ सकता हूँ। ये एक चाइनीज़ कैफ़े है। यहाँ पे एक छोटा सा पार्क है, जो कि जहाँ पे आप एक्सरसाइज, मतलब जैसे चाइना में होते हैं। तो यहाँ से आप निकलते हो, जो मैं दूसरे जोन की बात कर रहा था वो इस साइड पे है, जो कि आर्मी वाला एरिया है। और यहाँ पे राइट साइड पे हमारा एक जिमनेजियम टाइप है, जिसमें स्विमिंग पूल, बास्केटबॉल कोर्ट, फुटबॉल कोर्ट और टेनिस कोर्ट है। और ये आपका अपार्टमेंट वाला एरिया आ जाता है, जहाँ पे हमारी अकोमोडेशन है बेसिकली। अच्छा, इस अपार्टमेंट वाले एरिया में यहाँ पे बेसिकली, क्योंकि किनशासा में आबादी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे स्टूडियो अपार्टमेंट या 1 बेडरूम अपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे मोस्टली आपको 2 बेडरूम
कम मतलब सबसे कम आपको 2 बेडरूम अपार्टमेंट्स ही मिलेंगे, वरना मोस्टली 3 बेडरूम्स ही होते हैं। इवन अगर आप कोई घर वगैरह भी देखोगे तो वो भी आपको 3 बेडरूम के ही मिलेंगे। ये यहाँ पे छोटा सा पार्क है। ये छोटा सा बच्चों का ये छोटा सा बच्चों के लिए पार्क है, स्लाइड वगैरह हैं। और क्योंकि यहाँ पे मोस्टली फैमिलीज़ रहती हैं, जो लोकल लोग हैं उनकी फैमिलीज़ होती हैं, तो बच्चे वगैरह यहाँ पे शाम को सब खेल रहे होते हैं। यार अब यहाँ पे अगर आपने कोई फ्लैट वगैरह रेंट पे लेना है तो जिस तरह पाकिस्तान में होता है कि आपने 2 महीने का कोई रेंट देना होता है, 2 महीने का एडवांस रेंट देना होता है। और अगर आप एजेंट के थ्रू करा रहे हो तो एजेंट की अपनी एक फ़ीस अलग होती है। तो जब हमने यहाँ पे मैंने यहाँ पे 1 महीने के लिए रेंट पे लिया था अपार्टमेंट, मैं और मेरा एक और कोलीग थे। तो हम दोनों ने मिल के यहाँ पे एक 3 बेडरूम अपार्टमेंट लिया था जिसका रेंट था $2700 पर मंथ। तो अब जाहिर बात है 2 महीने का एडवांस रेंट देना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल था। तो हमें लकीली यहाँ पे एक बंदा मिल गया था जिसने कहा कि यार आप मुझे एडवांस ना दो 2 या 3 महीने का, लेकिन बस आप मुझे मंथली 1 महीने का रेंट दे दो और जो मेरी फ़ीस है एजेंट की वो होगी। तो उस वक्त उसके साथ जो हमारी डील हुई थी वो हुई थी कि हम जो एजेंट की फ़ीस है वो $1000 होगी। तो फर्स्ट मंथ का जो रेंट था हमारा वो था $3700 पर मंथ। तो उस फ्लैट की उस वक्त मैं कोई वीडियो अच्छी सी बना नहीं सका था। जो मेरे पास है वो मैं आपको वही दिखा देता हूँ आगे। हाँ साबुन तो वीडियो में अब क्योंकि मैं उस वक्त मुझे आइडिया नहीं था कि मैं यूट्यूब पे डालूँगा या कुछ करूँगा, तो मैंने बहुत जल्दी में जिस तरह छोटी मोटी बनी मैंने उस तरह की बना ली थी जब मैंने वो फ्लैट विज़िट किया था बेसिकली। तो अब उधर होता ये है कि रूम्स इतने बड़े नहीं हैं जैसे पाकिस्तान वगैरह में होते हैं। यार रूम्स छोटे छोटे से रूम्स होते हैं। और तो अब इस $2700 में आपको मिलता क्या कुछ है, ये इसके अंदर ही आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, उसी के अंदर आपका गैस का बिल होता है। गैस तो खैर यहाँ पे है नहीं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और पानी का बिल उसके अंदर ही इंक्लूडेड होता है। और उसके अलावा ये है कि वेल गेटेड कम्युनिटी है, सिक्योरिटी है, और साथ ही आपको एक छोटा सा जिम्नेजियम मिल जाता है जो कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। मतलब उसकी एंट्री मिल जाती है, आप एक कार्ड होता है, RFID कार्ड होता है, आप बस उसको टैप करके आप उस जिम्नेजियम में किसी वक्त जा सकते हैं। तो वो मैं अभी आपको विजिट करा देता हूँ। तो ये वो जिम्नेजियम है, यहाँ पे एक छोटा सा ये फुटबॉल ग्राउंड है जो कि हम कभी कभार यहाँ पे आते हैं, अपने कोलीग्स वगैरह हम लोग हफ्ते में 1-2 दफ़ा खेल लेते हैं। उसके अलावा ये बास्केटबॉल कोर्ट है जिसकी हालत अभी थोड़ी सी खस्ता है ये। इसके अलावा यहाँ पे आपको टेनिस कोर्ट मिल जाता है जहाँ पे टेनिस बैडमिंटन वगैरह खेल रहे होते हैं कभी कभार चाइनीज़। और ये एक इसका अच्छा सा स्विमिंग पूल है। और काफ़ी अच्छा व्यू होता है यहाँ से रात को। और साथ ही इसके यहाँ पे एक छोटा सा जिम है। तो ये इसका जिम है
जहाँ पे इक्विपमेंट ठीक है, लेकिन इतने कोई अब जो जिम जाते हैं उनको पता होगा कि कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं, क्या होते हैं। मैं तो कभी गया नहीं, जितनी सारी कोशिश किया है 1-2 दिन बाद छोड़ ही दिया। तो यहाँ पे बस ये इक्विपमेंट है, डंबल्स वगैरह नहीं है, ठीक है। ट्रेडमिल्स वगैरह हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ के जो रिहायशी हैं वो यहाँ इधर आके किसी भी टाइम किसी भी वक्त यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतने, बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वन।